नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुणाल अर्थ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ धान का रोपनी कैसे किया जाता है। धान का रोपनी करने से पहले आपको उसके पहले दो स्टेप करना होता है। पहला स्टेप है खेत को जोतना और दूसरा स्टेप है बीज को उखाड़ना। तो पहला स्टेप है खेत का जुताई। तो चलिए मैं आपको सीधा अपने खेत ले चल रहा हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर से कैसे खेत का जुताई किया जाता है। तो मेनली आज से तकरीबन 10 साल पहले बैलगाड़ी का यूज होता था खेत जुताई करने के लिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गया है और अभी ट्रैक्टर का यूज होता है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के पीछे ये रोटावेटर लगा होता है जिसमें बहुत सारा ब्लेड लगा होता है। वो ब्लेड मिट्टी और पानी को एक साथ मिक्स कर देता है और छोटा छोटा करता है मिट्टी को, और जो भी खर पतवार इसके पहले था खेत में उसको भी छोटा छोटा करके वो मिट्टी के साथ मिक्स कर देता है। आप देखिए मिट्टी को मिक्स भी कर रहा है और उसके पीछे जो ये जो ब्लेड लगा है ये ब्लेड उसको प्लेन भी बनाता है, क्योंकि पूरा जो खेत है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। उसी में धान का रोपनी किया जाता है, क्योंकि धान का रोपनी अगर खेत स्मूथ नहीं है तो सही से नहीं हो पाएगा और जो भी उसका जड़ है वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए खेत को बहुत बारीकी से जोता जाता है और एक नहीं 2-3 राउंड खेत को जोता जाता है और जो भी मिट्टी है, पानी है, खरपतवार है उसको एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। यह जो रोटावेटर है एक साथ मिट्टी को मिक्स भी करता है, उसको प्लेन भी बनाने का काम करता है, क्योंकि इसका जो ब्लेड है मिट्टी को बहुत ज़्यादा बारीकी से करता है। और ट्रैक्टर का जो चक्का होता है पीछे वाला आगे वाला वो भी मिट्टी को कीचड़ बनाने का काम करता है और पीछे जो ब्लेड लगा होता है वो भी काम करता है। तो ट्रैक्टर का हर एक पार्ट इसमें कीचड़ बनाने में सहयोग करता है, क्योंकि इसी तरह ट्रैक्टर का यूज किया जाता है खेती में। तो आप देखिए जो मेरा खेत है फाइनली अब रेडी होने के बहुत नज़दीक पहुंच गया है और जो भी खरपतवार है उसको ये बिल्कुल भी नष्ट कर दिया है। आप देखिए मेरे खेत में एक भी कहीं भी आपको खरपतवार नहीं दिखेगा, पूरा मेरा खेत प्लेन बन गया है। अब बारी है इसमें धान का रोपनी करने का। तो चलिए मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाता हूँ कि धान का बीज कैसे उखाड़ा जाता है। ये जो आप देख सकते हैं बीज है, इसका बुआई आज से लगभग 25 दिन पहले हो गया था और अब बारी है इसको उखाड़ने का। तो इसको उखाड़ने के लिए सबसे पहले आपको इसमें पानी चलाना होता है, क्योंकि जो भी इसका जड़ है वो गीला होना चाहिए। गीला होएगा तभी वो उखड़ेगा, नहीं तो उसका जो जड़ है वो टूट जाता है। तो इसमें मानसून का पानी आया है और पानी के वजह से ही गीला हो गया। इसमें खुशी की बात यह है कि अपने से इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चलाना पड़ा है, मानसून के बारिश से ही इसमें पानी हो गया है। और देखिए दोनों हाथों से इसको उखाड़ना होता है, बहुत बारीकी से और तेज़ी से ही, क्योंकि आप इसमें अगर मशीन का यूज करेंगे तो मशीन इसको तोड़ देता है। तो ये जो काम है हाथ से ही किया जाता है, क्योंकि हाथ के अलावा इतना बारीकी से मशीन नहीं कर सकते। आप देखिए एक एक पकड़ के और धीरे धीरे उसको खींचा जाता है, क्योंकि मिट्टी गीली हो गई है और खींचने के बाद उसको उसके साथ बहुत सारा मिट्टी भी आ जाता है। तो मिट्टी को डंडे से झाड़ दिया जाता है। देखिए आप ये लोग कैसे झाड़ रहा है, और झाड़ने में भी बहुत बारीकी और बहुत केयरफुल उसको झाड़ना होता है, नहीं तो आपका जो भी प्लांट है वो टूट जाएगा। तो देखिए ये लोग बहुत बारीकी से उसको झाड़ रहा है और झाड़ते समय ये इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो टूटे नहीं, और जैसे झाड़ना ख़त्म हो जाता है उसको बांधा जाता है। आप देखिए जो भी इसमें मटेरियल है, जो भी पौधा है उसी से उसको बांध दिया जाता है। तो ये जो फाइनली है एक पूला बन के ये रेडी हो गया। अब इसको खेत में फेंक दिया जाता है और जो भी वर्कर आती है उसको खोल के रोप देती है। तो यही काम है, ये रिपीट किया जाता है। आप देखिए इसमें टोटल 4 वर्कर हैं जो मॉर्निंग में आए थे और ये लोग अपना बहुत मेहनत करके इसको उखाड़ता है, क्योंकि इसमें आप मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मशीन आया तो वो बीज को पूरा तोड़ के रख देगा। तो आपको ये काम परंपरागत तरीक़ा से और हाथ से ही करना होता है। तो ये लोग बहुत मेहनत करता है। देखिए ये जो फाइनली उखाड़ने के बाद इसको पूला बना दिया जाता है गठरी, और देखिए ये गठरी कुछ ऐसा दिखता है, जो दिखने में अच्छा दिख रहा है। उसकी ऊंचाई की बात करें, लंबाई तो लगभग 1 फुट तक होता है पौधा, किसी किसी का उससे भी कम साइज हो सकता है। तो इसी तरह इसको उखाड़ा जाता है और उखाड़ के इसको अगले खेत में ले जाया जाएगा, जहाँ वो मेरा ट्रैक्टर वाला आप देखें खेत, उसमें इसको रोपा जाएगा। इसको रोपने के लिए बहुत सारी लेडीज आती है जो इसको रोपती है। तो फिलहाल ये जो मेरा खेत है, अब चलिए मैं आपको जहाँ रोपनी मेरा हो रहा है आपको उस खेत में ले चल रहा हूँ कि धान का रोपनी अब मेरा जो खेत तैयार हुआ था वहाँ देखिए अब धान की रोपनी शुरू हो गई है। तो ये जो 3 लेडीज़ है ये हाथ में अपने उस पूला को लेती है, उसको खोलती है और उसमें से 2, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 लेती है और उसको एक निश्चित दूरी पर ही उसको मिट्टी में गाड़ देती है और बहुत तेज़ी से गाड़ती है। अब देखिए इसको झुक कर गाड़ना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी उसका डिस्टेंस है वो ख़राब हो जाता है, जिससे पौधा का ग्रो नहीं हो पाता है। धान की खेती
पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर की जाती है और विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। भारत और एशिया में भोजन के रूप में ज़्यादातर चावल का ही यूज किया जाता है। चावल के प्रोडक्शन में चीन सबसे आगे है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत दूसरे नंबर पे है। पूरे विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। दोस्तों, धान की खेती में पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 केजी धान उगाने में लगभग 15,000 लीटर पानी का यूज होता है, या फिर आपको 100 सेंटीमीटर बारिश का ज़रूरत पड़ता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 क्विंटल धान उगाने में कितना पानी का यूज होता होगा। तो इसमें पानी का खपत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो धान की खेती है वो मॉनसून पर डिपेंड होता है, क्योंकि मॉनसून अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लाती है और उसी के साथ ही इसका खेती किया जाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। भारत ने इस साल लगभग 122 मिलियन मीट्रिक टन चावल का प्रोडक्शन किया था और 2019 में इंडिया ने 65,000 करोड़ रुपए का चावल एक्सपोर्ट भी किया है। तो दोस्तों, इसी तरह धान का खेती किया जाता है। धान का खेती कंप्लीट होने के बाद ऐसा ही कुछ दिखता है। आप देखिए, ये जो धान देख रहे हैं, इसका खेती आज से 5 दिन पहले किया गया था और इसमें जड़ भी आ गया है। तो धान का खेती आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ अभी धान का ही खेती चल रहा है, क्योंकि ये अभी मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में मेरे गाँव में सिर्फ धान का खेती होता है। सब जगह सिर्फ धान, यहाँ हज़ारों हेक्टेयर में सिर्फ धान का खेती किया जाता है। और देखिए, इसका आज से तकरीबन 10 दिन पहले खेती हुआ था और इसमें जड़ भी आ गया है और इसका जो पौधा है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखिए, इसका जो पौधा है मोटा भी हो गया है और पानी भी बहुत तेज़ी से ये सूखता है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इसे दूर दूर तक शेयर करिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।